6 स्विंग ट्रेड्स, 55,000 रुपीज़ का लॉस एक सिंगल दिन के अंदर अंदर कैसे मैंने बुक किया, ऐसा क्या हुआ कि मैं उस लॉस तक पहुंचा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप लोगों के सामने जो अभी खुला हुआ है जनवरी से लेके सितंबर तक का पूरा, ये पूरा वीडियोस के फॉर्म में मैंने जो सबसे वैल्यूएबल ट्रेड जिनमें से थी, जिनसे सीख सकते हो आप लोग कुछ, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। हम लोग रोटो से स्टार्ट करते हैं इस तरीके का कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर इसका ये ब्रेकआउट देगा तो मैं उस ट्रेड को लूंगा। कि ब्रेकआउट पे मैंने वेट किया कि ब्रेकआउट आए, वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम भी आ गया, सब कुछ सही था। लेकिन इस तरीके के सेटअप्स पे मैंने सबसे बड़ा पैसा अपना नहीं बनाया है और ना लगाया है। ये मेरा एक बी टाइप सेटअप था, ठीक है। इसके फेल होने के चांसेस हाई है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा पैटर्न है एंड ये मदर कैंडल जो बनी है उसके अंदर अभी भी है, ठीक है। तो मतलब इट्स अ ब्रेकआउट, आई विल कॉल इट अ ब्रेकआउट बट नॉट अ रियली गुड सेटअप। क्योंकि ये जो मदर कैंडल बनी जिसके अंदर इतनी सारी इनसाइडर बार्स थी, इसने इसका ब्रेकआउट, इसने इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, बट ये जो टॉप था वो नहीं निकला है अभी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में समझ में आती हैं। तो अब से मैं, अगर मेरे सामने इस तरीके का सेटअप आता है, मैं नहीं ट्रेड करूंगा। अगर मदर कैंडल मेरे किसी भी सेटअप, किसी भी तरीके का मैंने एक सेटअप क्रिएट करा है, उसमें अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, आई वोंट ट्रेड। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट डे एक बहुत ही बियरिश एनगल्फिंग कैंडल आई, माइंड को ब्रेक करने वाली कैंडल होती है। प्रिपेयर्ड था उस समय, बिल्कुल मैं था प्रिपेयर्ड। लेकिन क्या मैं एक ट्रेड के लिए प्रिपेयर्ड था? यस, मैं एक ट्रेड के लिए प्रिपेयर्ड था, मैं पूरे पोर्टफोलियो के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था कि मैं पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही लाल हो जाएगा। तो वो एक गलती है। सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी कि मैंने अपने सेटअप को एग्जिट करा। अब इसके बाद क्या होता है मुझे नहीं जानना कि इसके बाद क्या होता है। मेरा जब सेटअप बनेगा, जब मेरा इससे बेटर सेटअप बनेगा, तो ही मैं देखने वाला हूँ आगे। इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। यहाँ थोड़ी स्टोरी है। ये ब्रेकआउट मैंने देखा, काउंटर ट्रेंड लाइन थ्रो करी हुई है, हायर लो बने हुए हैं, ब्रेकआउट आता है, ठीक है। इस ब्रेकआउट पे सबसे पहली ट्रेड मैंने ली और उसके बाद जो है मैंने स्टॉप लॉस खाया अपना, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट टच करके ऊपर आया था, बट मैंने अपनी पोजीशन निकाल दी। अब मुझे लगा उस पॉइंट पे कि मैंने गलत किया, क्योंकि स्टॉप लॉस टच एग्जैक्टली नहीं हुआ। सो मैंने कितना बुक किया? मैंने 10,000 रुपये का लॉस इसमें बुक करा ट्रेड में। लेकिन फिर मुझे लगा कि इस ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए दोबारा, क्योंकि ये अभी ख़राब नहीं हुआ है। सो मैंने वहीं पे ही फिर से एंट्री कर ली। एंड बट लॉस तो बुक कर ही चुके हो तुम, जो चीज़ बुक कर चुके हो वो वापस नहीं आ सकती, तो लॉस बुक हो चुका है। अब मैं थोड़े और से जाके मैंने इसमें एंट्री करी, छोटा सा एक स्टॉप लॉस फिर ले लिया। नेक्स्ट डे ये पहले इतना जाता है ऊपर और फिर गैप अप पे मैंने इसको एग्जिट करा है। ये वाला मैंने शॉर्ट्स भी अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है कि मैंने एंट्री करी, स्टॉप लॉस के आसपास ये गया एंड वहाँ पे मैंने एग्जिट करा है टॉप पे। क्यों लॉस हुआ? परफेक्ट सेटअप, ये मेरा अच्छा सेटअप था, स्टॉप लॉस था मेरा, मैंने उसका वेट नहीं किया। एंड ये सबसे बड़ी पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए अपने जर्नल्स में या कहीं पे, कि बाकी सारी ट्रेड्स क्योंकि लाल जा रही थी, रेड हो रहा था, तो पोर्टफोलियो रेड हो रहा था। इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात कर रहा हूँ मैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहाँ ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे ये काउंटर ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस खा रहा है। तो अब मुझे चाहिए था कि एक ऐसी कैंडल जो मुझे बताए कि हाँ मुझे जाना है ऊपर, और वो ये कैंडल मुझे लग रही थी क्योंकि ये लोअर विक रिजेक्शन हायर कैंडल थी। इसको मैंने ट्रेड को लिया था अगस्त में, आप देख सकते हो। एंड इस ट्रेड को हम चलने देते हैं, साइडवेज चलती रही पूरा टाइम। लेकिन ये तारीख देखो क्या है, 6। फिर देखो धीमे 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 नीचे जा रहा है, और ये है वो दिन जिस दिन सब लाल हो रहे थे। जब सब लाल हो रहा है तो ये भी लाल होगा। मार्केट बहुत ज़ोर से गिरी थी उस दिन, आप देख सकते हो जाके। एंड बिकॉज ये हुआ, उसकी वजह से मुझे इससे भी एग्जिट लेना पड़ा है। मेरा सप्लाई जोन, तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा उस ट्रेड को। मेरे सप्लाई जोन को दूर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्रेड में मेरा सप्लाई जोन देखो कितना दूर है, ये है, ये मेरा सप्लाई जोन है। सो ये सप्लाई वहीं पे खड़ी हुई है। तो दिस इज़ द मेन इशू मेरे हिसाब से। मैं इस तरीके के ट्रेड्स सेटअप्स को अब ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करता। इस ट्रेड की बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, मतलब एक हायर टाइम फ्रेम को हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से मैंने एक हिडन लाइन बनाई, यहाँ से मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन थ्रो करी, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। स्टॉक ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड दिस इज़ फ्राइडे। तो फ्राइडे को ये एक बियरिश कैंडल बनाता है धीमे धीमे धीमे, और फिर पूरा वीक मैंने आपको शो किया अभी, उसने क्लोजिंग मारी वहाँ पे, मैंने यहीं पर ट्रेड एंट्री करी, ठीक है। नेक्स्ट वीक वो खुलता है और ट्यूसडे को ही वही अपना सितंबर 11 12 सितंबर वाला ब्रूटल प्राइस एक्शन आता है। पूरी की पूरी कैंडल
ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होना भी था ये, क्योंकि एक और हिडन लाइन थी मेरी जो मैं नहीं बनाया उस टाइम पे, और अब अगर मुझसे पूछोगे तो ये मैं बनाता हूँ हिडन लाइन, इसको मैं फॉलो करता हूँ। क्यों? प्राइस नीचे गया, प्राइस जब ऊपर आ रहा था, देखो कैसे ये विक से रिजेक्ट होके फिर से गया, कैसे ये फिर से ऊपर आके विक एक मारा इसने और रिजेक्ट हुआ, और क्या इसके बाद एक लोअर लो बना। अगर देखो इस प्राइस एक्शन के बाद प्राइस ऊपर ही चला जाता तो मैं बनाता ही नहीं, यहाँ से हिडन लाइन बनने का पॉइंट ही नहीं होता। क्यों बनाई? क्योंकि यहाँ से प्राइस ने एक लोअर लो बनाया, प्राइस ने विक्स दी, कंसोलिडेशन दिया और लोअर लो बनाया। तो जब भी ये वापस टेस्ट करेगा तो एक बड़े पैटर्न के हिसाब से एक ब्रेकआउट लग रहा होगा, बट मेरे इस हिडन लाइन के हिसाब से यहाँ पे एक रिजेक्शन आ सकता है। तो गाइस, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? इस वीडियो से आपने ये सीखा कि यार ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है, सबसे पहले तो। सेकंड चीज़, अगर आप लोगों ने कोई ट्रेड्स ली हैं तो उसके स्टॉप लॉसेस बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको हैंडल करना आना चाहिए वो ट्रेड। एंड अगर वो ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, न्यू ट्रेड्स बार बार ट्राई नहीं करनी है, फोकस ऑन दोज ट्रेड्स ओनली। ये जिसने समझ लिया कि बोरिंग टाइम जो बीत रहा है, अगर मैं उमंग जो कि पुरानी ट्रेड थी, एएमजे लैंड जो कि पुरानी ट्रेड थी, जिनमें मेरे स्टॉप लॉसेस बस टच होके निकल गए, परफेक्टली हिट नहीं हुए हैं। उमंग में 4%, आप देख सकते हो एएमजे लैंड में 7%, मतलब 10% तक एएमजे लैंड गया ही नहीं। उमंग डेयरी 10% तक गया ही नहीं, दोनों कहीं 8% के आसपास तक गए होंगे, वहाँ से रिट्रेस करते हैं अगले दिन, मार्केट और ऊपर जाती है उनकी, और वो मुझे टारगेट तक दे देते हैं, समझ रहे हो। सो फोकस ऑन सम गुड क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स जो आप ले रहे हो। टेक्निकली कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, इससे आप वो भी सीख सकते हो इस वीडियो के थ्रू। एंड अपने जर्नल में जब आप देखो कि टेक्निकली क्या गलत चीज़ें हैं, उस पर अप्लाई करो डेफिनेटली। बट ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क एक होना ही चाहिए आपका, कि मैं अगर 3 ट्रेड्स ले रहा हूँ तो तीनों में अगर स्टॉप लॉस कल सुबह अगर हिट हो जाता है तो कितना लॉस होगा, क्या मैं वो लॉस ले सकता हूँ? अगर इन सब चीज़ों का आंसर यस है, go for it. Thanks a lot for watching this video. We'll see you in the next video, and make sure you become a subscriber of this beautiful swing trading channel, क्योंकि मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है।